नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी के अंदर यानी गैंग्स ऑफ केजरीवाल के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। एक तरफ इस्तीफे की बात चल रही है, दूसरी तरफ सीएम पद पर भी चर्चा चल रही है। एक नहीं, छह ऐसे नेता हैं जो कि अपने अपने गुट में लॉबिंग करने लगे हैं। ये लॉबिंग की वजह भी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने सबसे करीबी नेताओं को पूरी तरीके से अपने अंकुश में रखे हुए हैं और किसी भी दूसरे नेताओं के साथ बातचीत नहीं कर रहे, जबकि वो एक नया दांव भी चल रहे हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है, चर्चाएं चल रही है। और फिर बैठक के अंदर जब मीटिंग हो रही थी तो बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा आगे की रणनीति को लेकर, हंगामा डिसीजन लेने को लेकर, हंगामा सीएम पद को लेकर और फिर आगे हंगामा इस बात को लेकर भी है कि आम आदमी पार्टी का कन्वेनर कौन होगा। क्योंकि जो चर्चाएं चली मीटिंग के अंदर उसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकलने वाले हैं। अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अगर एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते मनीष सिसोदिया को क्यूरेटिव पिटीशन दायर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी जमानत नहीं मिली। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और तब ईडी ने बोला था कि ये मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी बनाने में जो लोगों से संपर्क किया, हवाला के जरिए पैसे की हेराफेरी की और अप्रूवर की गवाही की बात करते हुए सिसोदिया के बिल अभी तक रिजेक्ट करवाया जा रहा है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल की बात है जो चीफ मिनिस्टर हैं। और ईडी की टीम ने जिस तरीके से 28 पन्नों में सारे के सारे सबूत दिए हैं कोर्ट के अंदर, उससे तो यही लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक बाहर नहीं आ पाएंगे, जेल में ही सड़ना पड़ेगा। और अगर ये लंबे समय तक बाहर नहीं आए और इस बीच बड़े फैसले नहीं लिए गए तो फिर आम आदमी पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पूरा संगठन बिखर जाएगा। जो हम असम के अंदर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुजरात में हमारे पार्टी का संगठन है, जो गोवा के अंदर पार्टी के विधायक 2 हैं, संगठन चल रहा है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए फैसला तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल ने बार बार आम आदमी पार्टी के अंदर ये बात कही कि अगर लंबे समय तक अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है वो जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद अगर वो मंत्री बने रहते हैं, पार्टी के नेता बने रहते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के आदर्शों के अनुकूल नहीं है। तो इस बात की चर्चा मीटिंग के अंदर हुई। सब लोग इकट्ठे थे इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें 2 तरह के लोग दिखाई पड़ रहे थे। एक तो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी लोग जो कि केजरीवाल के इशारे पर इस बात की कोशिश कर रहे थे कि यहां अभी दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से कुछ दिन तक सरकार चलाने दो, आगे जो कस्टडी मिलेगी वो कस्टडी के बाद ये बात सोचेंगे। क्योंकि अभी अगर कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना है, अगर लोगों के ऊपर दबाव बनाना है, अगर प्रोटेस्ट के पेस को बरकरार रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि अभी अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद पर रहना चाहिए। लेकिन समस्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को विकास, एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी उनसे लेना देना नहीं है। समस्या तो पार्टी को लेकर है कि पार्टी में अब डिसीजन कौन लेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी मिली और उस कस्टडी में जब कोर्ट में यह बात चली कि इनको मिलने जुलने के लिए किनको भेजा जा सकता है, किससे ये मुलाकात कर सकते हैं कस्टडी के दौरान, तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने ही यह बात कही और उसे कोर्ट ने मंजूरी दी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के 2 वकील इन्हें हर रोज मिल सकते हैं शाम के समय। उसके अलावा जो वकीलों के साथ या वकीलों के बगैर
उस दौरान अगर मिलना है तो दो लोगों का नाम प्रपोज किया गया। उसमें एक नाम सुनीता केजरीवाल का और दूसरा नाम विभव कुमार का है। विभव अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी व्यक्ति, पॉलिटिकल सिनारियो में अगर देखें तो वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आंख कान नाक माने जाते हैं। वो पूरी तरीके से केजरीवाल के लिए ही काम करते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दो लोगों पर भरोसा किया, यानी सुनीता केजरीवाल के ऊपर और विभव के ऊपर, जो राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि केजरीवाल के विशेष कृपा पात्र हैं। तो इस बात को लेकर यह चर्चा चली कि अंदर अगर किसी मंत्री को जाना होगा, कोई फाइल साइन करवाना होगा, या फिर मान लेते हैं चुनाव प्रचार के लिए ज्वाइंट कैंपेनिंग भी करनी होगी, या फिर कैंपेनिंग के लिए पैसे की व्यवस्था करनी होगी, या फिर जो अथॉरिटी है कि कैसे हम आगे की रणनीति बनाएं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। इस बात की चर्चा हुई और अलग अलग गुट के लोगों ने अलग अलग राग अलापना शुरू कर दिया। सीएम की बात जहां तक आएगी, अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में कई ऐसे हैं जिसको जिम्मेदारी तो दी जा सकती है लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता, और जिन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता उसमें अभी के 3 मंत्री भी हैं। उसमें एक मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी से शुरुआती दौर से जुड़े तो रहे, लेकिन 49 दिन तक जब सरकार चली आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल सीएम रहे, तो उस दौरान उन्हें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन जब फुल फ्लेज गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की बनी, सरकार बनी आम आदमी पार्टी की और सीएम केजरीवाल बने, तो उस समय उन्हें मंत्रालय नहीं दिया गया। 5 साल के बाद कई ऐसे नेता थे आम आदमी पार्टी के जो पार्टी से अलग हो गए, जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया और विद्रोह चलने लगा। उस समय फिर से सौरभ भारद्वाज पटल पर आए। इन्हें पहले टेक्निकल मामले दिखाए गए, ईवीएम पर सवाल खड़ा करने के लिए मीडिया में लाया गया, धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाया गया और फिर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इन्हें भी मंत्री बनाया गया। लेकिन अभी भी यह विश्वास नहीं है अरविंद केजरीवाल को कि अगर सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों को सीएम बना दिया जाए तो पार्टी स्थिर रह पाएगी। पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं, नेता हैं जो सौरभ भारद्वाज का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अरविंद केजरीवाल को भी यह भरोसा नहीं है कि अगर सौरभ भारद्वाज ने अपना गुट बना लिया और सीएम बनने के बाद जब हम उसे हटाने की कोशिश करें तो वो आम आदमी पार्टी को न तोड़ दे। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वह सीएम बनने के बाद वो अपने सामने ये जो चुनौतियां खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के सामने, उसमें अपना एक गुट बना सकते हैं, कुछ विधायकों को अपने साथ कर सकते हैं, उन्हें फायदा दिलवा सकते हैं और फिर संगठन में विद्रोह हो सकता है। ये उदाहरण कई बार देखने को मिला है दूसरी पार्टियों में भी। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच जो विवाद चला वो इसी मसले पर चला कि एक बार सीएम बन गए जीतन राम मांझी और उसके बाद जब उन्हें हटाया गया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दिया, पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। इसी तरीके से आतिशी मरलेना के ऊपर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। हालांकि आतिशी मरलेना की बात भी चल रही है, लेकिन उनके ऊपर भी उस तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। वो भी आम आदमी पार्टी से शुरुआती दौर से जुड़ी रही हैं, लेकिन फिर भी कभी भी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया गया। अगर राज्यसभा की बात करें तो उस समय आतिशी मरलेना न विधायक थी, न ही ये कोई आम आदमी पार्टी में बड़े पद पर थी। फिर भी राज्यसभा संजय सिंह को भेजा गया था, अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र थे। राज्यसभा एनडी गुप्ता को भेजा गया, अरविंद केजरीवाल के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। इसी तरीके से इस बार भी स्वाति मालीवाल को भेजा गया क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की करीबी है, बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही है। और जब कोई और चारा नहीं था तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया के टीम में वो काम करती रही है, एजुकेशन पर काम करती रही। इसलिए मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके कहने पर आतिशी मरलेना को ऊपर बढ़ाया गया था। इसलिए विश्वसनीय वो भी नहीं है, दूसरे गुट के लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं। गोपाल राय की अपनी महत्वाकांक्षा है क्योंकि सबसे ज्यादा समर्थन उनके पास भी है, पुराने नेता हैं, उम्र भी अच्छी खासी है, अनुभव की बात तो अलग है, लेकिन केजरीवाल से शुरू से जुड़े रहे हैं, शुरुआती दौर से ही मंत्री पद संभालते रहे हैं और इसलिए उनके ऊपर भी बात चली। लेकिन सहमति
किसी स्तर पर नहीं बन पा रही है। कैलाश गहलोत का नाम आया इस बात के लिए कि वो भी शुरुआती दौर से मिनिस्टर रहे हैं। केजरीवाल जिसके शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब विजय नायर को रखने की बात हुई तो उन्होंने कैलाश गहलोत के घर का ही इस्तेमाल किया ताकि ये सामने ना आए, मामला दबा हुआ रहे और कैलाश गहलोत भी इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ देते रहे। इसलिए बात उन पर भी चली, लेकिन सहमति दूसरे तरफ से नहीं बनेगी। दूसरे गुट में एक तरफ दुर्गेश पाठक हैं जिनको इस शराब घोटाले में उसका नाम भी आया है। विजय नायर और दुर्गेश पाठक ये दोनों ने मिलकर गोवा में चुनाव के लिए पैसे हवाला के जरिए वहां भेजे और इसमें इसकी अहम भूमिका थी। दिल्ली में चुनाव संभाल चुके हैं, विधानसभा का एमसीडी का प्रभारी रह चुके हैं चुनाव के समय में, पंजाब में प्रभारी रह चुके हैं, गोवा में बड़ी भूमिका है। इतने समय के बाद विधायक बनाया गया है, सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन यंग लीडर है, दूसरे लोग नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए दुर्गेश पाठक ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि नहीं, अभी इस्तीफा नहीं होना चाहिए। और फिर ये बातें चलती रही कि संगठन देखने के लिए तो संदीप पाठक जैसे लोगों को आगे लाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो ये चर्चाएं चल रही है, मीटिंग चल रही है, हंगामा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उस बीच अरविंद केजरीवाल अपना दांव चलना नहीं भूला। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने सामने किसे लाया? सुनीता केजरीवाल को। इसी वजह से क्योंकि अब तक जितने लोग आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार हुए, जितने मंत्री गिरफ्तार हुए, चाहे सत्येंद्र जैन ही गिरफ्तार हुए, क्या उनको डिफेंड करने के लिए, उनके संदेश को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया? उनकी पत्नी का कभी नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया जेल रहे इतने समय तक, कई चिट्ठियां लिखी, आम आदमी पार्टी के हैंडल से इसे बाहर निकाला गया, बताया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। अतिशी मरलेना भी कई बार उनके संदेश पढ़ी हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके संदेश को पढ़ते हैं। उनके घर से उनकी पत्नी को नहीं लाया गया, चाहे बीमारी का बहाना ही हो, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़ने के लिए गोपाल राय क्यों नहीं आए? अतिशी मरलेना क्यों नहीं आई? सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं आए? ये तो मीडिया के फेस हैं, वही ऑफिस, वही जगह, वही तरीके, और फिर सुनीता केजरीवाल को सामने लाया गया। इस पर भी आम आदमी पार्टी के अंदर हंगामा चल रहा है। यानी कि मिला जुलाकर आम आदमी पार्टी कई गुटों में बंट चुकी है और अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो फिर एलजी का अपना तरीका भी तैयार है, क्योंकि एलजी भी लीगल टीम से बातचीत कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर के झगड़े ये तो अपने पॉलिटिकल तरीके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एलजी लीगल तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि 239AA के तहत अगर ज्यादा दिनों तक यहां पर अव्यवस्था की स्थिति रहती है, सीएम पर फैसला नहीं लिया जाता है, तो सीधे वो रिकमेंड करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। इस बात की चर्चा भी आम आदमी पार्टी की मीटिंग में हुई, बड़ा हंगामा हुआ और ऐसा लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तरह लंबे समय तक जेल में रहा, जैसा कि लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में न तो भगवंत मान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, विद्रोह वहां भी है, न तो दिल्ली में सरकार बच पाएगी, न तो पार्टी बच पाएगी। एक ही झटके में, एक ही साथ आम आदमी पार्टी का सर्वनाश होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और लगता है कि जल्द ही ऐसी खबरें आने लगेगी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।